अस्सलाम वालेकुम डालिया स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? कार्बन और हाइड्रोजन सिंपली। इनके कंपाउंड जिनमें पाए जाएँ कार्बन और हाइड्रोजन, इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसकी स्टडी को, केमिस्ट्री की ब्रांच उसको स्टडी करते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। फिर इसके हमने फार्मूलाज भी देखे थे, स्ट्रक्चर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, ये टाइप्स थी उसकी, कंडेंस फार्मूला भी था हमारे पास। आज हम इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम लास्ट टाइम बात कर चुके थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में पाई जाती हैं, और आते दिन हर साल इसका इनमें इजाफा भी हो रहा है कंपाउंड्स की तादाद में। तो इनको स्टडी करना एज अ होल बहुत मुश्किल काम है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप्स, उनके फॉर्मूलाज क्या क्या हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बिना पर हमने इनको दो बड़े ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया, क्लासीफाई किया है। एक है जी ओपन चेन, ओपन चेन को हम ए साइक्लिक भी कहते हैं, और दूसरा है क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। तो हम बारी बारी इन दोनों को कैटेगरीज को हम देखेंगे। तो पहले हमारे पास ओपन चेन और ए साइक्लिक। ओपन चेन वैसे इसको हम ले सकते हैं कि जिसमें पहला कार्बन, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में ज्वाइन नहीं होते, ओपन स्ट्रक्चर होता है, खुला स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर नॉट जॉइंड विद ईच अदर, आपस में वो जुड़े हुए नहीं होते। तो स्ट्रेट, इसमें अब दो मजीद टाइप्स आ जाएंगी ओपन चेन की, एक स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में ये होगा कि कार्बन टू कार्बन, एंड टू एंड वो जुड़े होंगे। अब आप देख सकते हैं ये कार्बन इसके साथ अटैच है और ये इसके साथ, ये पूरी एक स्ट्रेट चेन है। लेकिन अगर कार्बन जो है वो एक स्ट्रेट चेन के ऊपर या नीचे लग जाए, हम उसे ब्रांच चेन का नाम दे देंगे। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 ये 4 कार्बन है, पांचवा जो है वो इसके साथ अटैच है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये ब्रांच चेन का, वही जो मैंने वैलेंसी ये छोड़ी हुई है, ये हाइड्रोजन आगे फिल इसको कर सकता है। तो आप कोई भी इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ये हमारा सिंपली था ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी जो बड़ी कैटेगरी है वो क्लोज चेन है। तो क्लोज चेन में जैसे नज़र आ रहा है ये क्लोज्ड होगा, मतलब जो फर्स्ट कार्बन है वो लास्ट कार्बन के साथ वो ज्वाइन हुआ होगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर ज्वाइन टू फॉर्म अ रिंग, और जब वो फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं तो एक रिंग की फॉर्म बना रहे हैं, वो साइक्लिक हैं, क्लोज्ड हैं। तो अब वो रिंग जो है वो कैसी होगी, उसमें कौन कौन से एटम्स होंगे, सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, उसकी बिना पर हमने उसकी मज़ीद दो कैटेगरीज बनाई हुई हैं। एक हमारे पास है होमोसाइक्लिक, और इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, और एक है हमारे पास हीट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब होता है सेम, साइक्लिक का मतलब कि वो साइकिल जो है वो पूरा जो क्लोज फिगर या रिंग बन रही है वो सेम एटम्स पर मुश्तमिल होगी। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि ऐसे कंपाउंड्स विच कंटेन रिंग विच इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, के वैसी रिंग बनाएंगे क्लोज चेन में कि वो सेम एटम्स पर कंसिस्ट हो, मुश्तमिल हो। अब मज़ीद इसकी दो टाइप्स हैं आपके पास, एक है एरोमेटिक और दूसरी है एलिसाइक्लिक। अब एरोमेटिक जो है ये टाइप तो है होमोसाइक्लिक, या सेम एटम्स तो होंगे पूरी रिंग में, मतलब कार्बन कार्बन इस तरह से। तो एरोमेटिक ये है कि वो जो रिंग है वो स्पेशल किस्म की, वो स्पेशल किस्म की कौन सी, वो बेंजीन रिंग। अगर किसी होमोसाइक्लिक में वो बेंजीन रिंग आ रही है तो हम उसके नाम देते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक इस वजह से कहते हैं क्योंकि जिन कंपाउंड में बेंजीन वगैरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है तो वो अरोमा स्मेल है, खास किस्म की स्मेल लेते हैं, तो इसलिए उनका नाम एरोमेटिक रखा गया है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये 6 कोनों वाली है, 6 कार्बन वाली है, इसको हम बेंजीन रिंग कहते हैं, और ये आपके ये डबल बॉन्ड है, एक एक लाइन आपने छोड़ के ये लगाने हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास एलिसाइक्लिक है। अब एलिसाइक्लिक वो होगा जिसमें बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती, ये होंगे दोनों होमोसाइक्लिक ही टाइप्स हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक वो होगा जिसमें बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती, इसलिए हम इसको नॉन बेंजीनॉइड भी कहते हैं, और इनको बेंजीनॉइड भी कहते हैं। वो इनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है और इनमें बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती, और इसको हम वैसे ही एज इट इज़ ही इसको स्ट्रक्चर लिखते हैं। ये 4 कार्बन वाली है तो CH2, अब इसकी 4 वैलेंसी है, 2 वैलेंसी तो हाइड्रोजन ने पूरी की हुई है, 2 इसको और बॉन्ड बनाने हैं, किसने इस कार्बन के साथ बनाया, किसने इस कार्बन के साथ बनाया, 4 इसके पूरे। तो इस तरह से इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन तो हैं इसके पास, 2 वैलेंसी तो क्लियर है, 2 वैलेंसी इसने इस कार्बन के साथ इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना के ये मुकम्मल की है। फिर इसके बाद है हमारा ये वाला, ये कार्बन इसने भी इस तरह से किया हुआ जिस तरह ये दोनों एटम्स ने अपनी सेटिस्फाई की है, बिल्कुल
ये 4 कार्बन भी इस तरह से ही है। अब 4 कार्बन वाली मैंने बताया था कि इसको ब्यूटेन कहते हैं, लेकिन ये क्योंकि एक साइक्लिक फॉर्म में इसलिए इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। इस तरह साइक्लोहेक्सेन भी हो सकती है, साइक्लोहेप्टेन वगैरह भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है हीट्रोसाइक्लिक। हमने बात की थी कि जो क्लोज चेन है ये 2 किस्म के होते हैं, होमो और हेट्रो। होमो मीन जिसमें सेम एटम्स पाए जाएंगे, और हेट्रो का मतलब ही डिफरेंट होता है। तो ऐसे रिंग्स या ऐसे क्लोज्ड चेन कंपाउंड जिनमें डिफरेंट एटम्स आ जाएं, कार्बन के अलावा कोई और आ जाए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह आ जाएं रिंग में, तो वो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी साइक्लिक कंपाउंड्स दैट कंटेन वन और मोर एटम्स अदर देन दैट ऑफ कार्बन एटम इन देयर रिंग। मतलब कि अपने रिंग में वो कार्बन के अलावा एक से ज़्यादा और भी एटम्स हो सकते हैं। मैंने एग्जांपल दे दी, ऑक्सीजन भी हो सकती है, सल्फर, नाइट्रोजन वगैरह इसमें शामिल हो सकते हैं। तो एक हमने स्ट्रक्चर लिया, ये सल्फर आप देख सकते हैं, इधर कार्बन तो हैं लेकिन एक सल्फर भी हमारे पास है, तो इसलिए इसका नाम है जी थायोफीन, और ये हीट्रोसाइक्लिक में आता है क्योंकि ये एक डिफरेंट एटम आ गया है। और इस तरह से एक हमने बेंजीन ड्रॉ किया, लेकिन एक नाइट्रोजन यहाँ पर आ गया है, इसका नाम उसमें पैराडीन रखा हुआ है। ये सिंपली हमारा क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था। आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।